नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने व्याकरण पढ़ा। व्याकरण में हमने शब्द और शब्द के प्रकार पढ़े। अब हम आज जो है संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द भेद में विकारी शब्दों में आता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति हो गई, किताब टेबल वस्तु, बचपन मिठास भाव, अमेरिका भारत स्थान। जैसे मनुष्य जाति, किताब टेबल वस्तु, बचपन मिठास भाव, अमेरिका भारत स्थान। ये संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूह या समुदायवाचक संज्ञा। फिर से संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ये सभी संज्ञा के प्रकार हैं। अब इनमें से हम एक एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, मतलब ज्ञान देते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, यह हो गया स्थान। किताब, साइकिल, यह हो गई वस्तु। सुरेश, रमेश, यह हो गया व्यक्ति। फिर से, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत और चीन, स्थान किताब, साइकिल, वस्तु, रमेश, सुरेश, व्यक्ति। ऐसे शब्द जो किसी भी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे भारत और चीन एक स्थान है, किताब और साइकिल वस्तु है, सुरेश और रमेश
व्यक्ति हैं। ऐसे को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी वस्तु है, गांव, स्कूल स्थान है, आदमी और जानवर प्राणी है। इसमें मोबाइल और टीवी, मोबाइल मतलब सिर्फ एक मोबाइल नहीं, किसी एक कंपनी का नहीं, सभी मोबाइल। टीवी किसी एक कंपनी का नहीं, सब प्रकार की टीवी, तो मतलब सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। गांव, स्कूल किसी एक गांव का नहीं, किसी एक स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए वह एक स्थान का बोध कराता है। आदमी और जानवर, आदमी मतलब जितने भी चाहे हों, सब आदमी, जानवर सभी प्रकार के जानवर, मतलब एक प्राणी जो उसकी जाति है उसका बोध कराता है, इसीलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी वस्तु, गांव, स्कूल स्थान, आदमी, जानवर, प्राणी। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज अथवा पदार्थ को की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, जो शब्द किसी चीज अथवा पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, ये सभी उसकी पदार्थ की या व्यक्ति की अवस्था और दशा और भाव है। बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। फिर से, जो शब्द किसी चीज अथवा पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, कोयला, पानी, या आगे जोड़ सकते हो सोना, पीतल इत्यादि, क्योंकि ये सभी शब्द जो हैं धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं। जैसे तेल और पानी द्रव्य का बोध करा रहा है, कोयला, पीतल इत्यादि जो है धातु का बोध कराता है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, कोयला, पानी, सोना, पीतल इत्यादि। पांचवा और आखिरी प्रकार समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, आखिरी है ये। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या समूह के वस्तु का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, परिवार। फिर से एक बार, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या समूह वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम समुदायवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, परिवार। यहाँ पर एक व्यक्ति का नहीं है, सेना मतलब पूरी सेना होगी, भीड़ मतलब बहुत लोग हो गए, परिवार मतलब एक परिवार में रहने वाले सभी लोग हो गए। तो जहाँ पे समूह की जानकारी मिलती है, समूह का ज्ञान होता है, वहाँ पे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
बच्चों, ये संज्ञा और संज्ञा के विभिन्न प्रकार थे। अगली कक्षा में हम इन सभी संज्ञाओं का वाक्य रूप में प्रयोग करना सीखेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इसे ध्यान से पढ़ें और सभी संज्ञा और उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।